हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले 3 घंटे से नजर रखे हुए थे। अब लगता है इनकी पार्टी खत्म हुई है। हाँ, आवाज भी नहीं आ रही है। लगता है सब थक कर सो गए हैं। जाकर मेन स्विच बंद कर दो। इतनी पी ले तो हजम नहीं होती है। जमीन पे ही सो गए। क्या हो गया? ये सब लोग सो गए क्या? चेक करता हूं। ये सब सोए नहीं है, ये मर चुके हैं। सब के सब फंस जाएंगे। निकल यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपने बाबा की घड़ी पहनी है, इसलिए बच गए। चलो यहाँ से। दस, 11, 12। सर, पहली बार किसी केस में 12 लाशें देख रहा हूँ। सर एक लड़की जिंदा थी, उसकी पल्स लो थी, उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया है। गुड। सबके फोटो को नोटिस किया? ऐसा लग रहा है कि जहर का मामला है। कहीं सब लोगों ने मिलके आत्महत्या तो नहीं कर ली? क्या बात कर रहे हो पंकज? ये देख रहे हो, ये दोनों वेटर हैं। ये बेचारे तो यहाँ काम करने आए होंगे, ये क्यों आत्महत्या करेंगे? हैं? अभिजीत सर, ये अन्वेषा है। ये घर इन्हीं का ही है और क्राइम सीन सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। आपने ही फोन किया था सीआईडी को? जी हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भयानक नजारा देखने को मिलेगा। ये सब कैसे हुआ? जब मैं पार्टी से 5 बजे वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और इन सब की यहाँ। आप 5 बजे घर वापस आई? कहाँ गई थी? मैं मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। और कितने बजे घर से निकली थी आप? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जुर्म कितने बजे हुआ था। मैं 9:30 बजे के आसपास यहाँ से निकली थी। कौन कौन रहता है इस घर में? मैं और मेरी मम्मा। I see। तो ये जो पार्टी हुई थी, ये क्या ओकेजन क्या था? आपको A&Q कंपनी का नाम तो पता ही होगा। वो कंपनी मेरी मम्मी की है। हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है और उसी खुशी में कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज को पार्टी दी गई थी। कौन क्या है, पहचानती है इनमें से किसी को? जी हाँ दिखाइए जरा। सर, ये अमन है, कंपनी के R&D हेड, और ये नेहा है, कंपनी की मार्केटिंग हेड, और वो कबीर है, बोर्ड मेंबर, और वो प्रिया है, मम्मी की पर्सनल सेक्रेटरी। ये सारे के सारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं कि कोई बाहर का भी है? नहीं, ये सारे के सारे कंपनी के मेंबर्स ही हैं।
बस इन 2 वेटर्स को छोड़ के। पूर्वी, अवनी, यहाँ पे जितने भी खाने पीने का सामान है सारा एविडेंस कलेक्ट कर लो। अब जरा दिखाइए आपकी मम्मी की बॉडी कहाँ पे है? उधर। सर, ये मेरी मम्मा है। आपने बॉडी को हाथ लगाया था क्या? इनको कुछ पलटा पलटा? जी हाँ। और किसी बॉडी को हाथ लगाया आपने? नहीं। अच्छा, इन सब के अलावा पार्टी में कोई और भी था जो आया था? हाँ सर, सूरज अंकल भी थे। सूरज अंकल? है कौन ये सूरज अंकल? सूरज अंकल कंपनी के को-फाउंडर हैं। मम्मी के साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने में। एक मिनट, जरा सूरज जी का नंबर दीजिएगा। 89493339। फोन काट दिया? तो सूरज के अलावा कोई और था इस पार्टी में तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं? हाँ सर, इन 2 वेटर्स के अलावा एक और वेटर था। तो मतलब टोटल 3 वेटर थे? हाँ। अंकल, वो कैटरर से पता करो तीसरा वेटर कौन है, और आप जरा सूरज अंकल का एड्रेस दीजिए। मिस्टर सूरज, आप पार्टी से क्यों जल्दी चले आए? सर, पार्टी से जल्दी निकलने में गलत क्या है? ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। नहीं, ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अपने पीछे 12 लाशें छोड़ के आए हो ना, ये क्राइम है। वो सर, मेरे पास कॉल आया था। मम्मी की तबीयत खराब थी, पार्टी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए घर वापस चला आया। फोन दिखाइए आपका। फोन? क्यों? एक मिनट दीजिए। देखिए भाई, इनके मम्मी डैडी का एक कॉल लॉग में है क्या? सर, ना तो मम्मी का फोन आया ना तो डैडी का। तो आपको चिट्ठी आई थी कि कोई कबूतर आया था? सर, वो मेरा फोन डेड हो गया था, इसीलिए मैंने किसी और के फोन से कॉल किया था। हाँ, अच्छा। इन क्या है ना कि किसी के भी मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है तो मुझे बड़ी चिंता होने लगती है। एक काम करते हैं, आपकी मम्मी का भी हाल चाल पूछ ही लेता हूँ मैं। फोन लगाओ जरा इनकी मम्मी को। सर, वो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप सब एम्प्लॉइज नहीं हैं सिर्फ हमारे लिए, बल्कि एक परिवार जैसे हैं। और इस परिवार की मुखिया होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे बहुत गर्व है आप सभी पे, खासकर सूरज और हमारी टेक्निकल टीम पे, जिन्होंने अपने नए आविष्कार से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे ना सिर्फ हमारे पूरे देश को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। हमारे इस नए बैटरी पावर्ड टेक्नोलॉजी से 3 cheers to us. Thank you Suraj, thank you team. Enjoy your evening and let's celebrate the win. आप अपने आप को इस घर की मुखिया कहती है ना, तो आपने इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ होने कैसे दिया? शगुन, ये कोई टाइम नहीं इस तरह की बात करने का, बाद में बात करते हैं ना। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। I don't understand कि तुम इतना बड़ा बोझ अपने जमीर पे लेके सो कैसे जाते हो? शगुन, जबान संभाल कर बात करो सूरज सर से, वो तुम्हारे सीनियर हैं। सीनियर? आपको पता है इज्जत ना कमानी पड़ती है, और आप दोनों ने आज जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद आप दोनों की इज्जत ना मेरी नजरों में बहुत गिर गई है, और मुझे ना मेरी काबिलियत का इनाम चाहिए, वरना क्या? वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप दोनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शगुन, शगुन, क्यों गुस्सा थी आप लोगों पे? सर, वो जलती थी मुझसे। क्यों जलती थी? क्योंकि मैंने नए बैटरी का पावर सोर्स बना दिया, जिसे बनाने की कोशिश वो काफी समय से कर रही थी, लेकिन बना नहीं सकी अभी तक। मुझे लगता है कि उसी ने जहर मिलाया हुआ खाने में। शगुन तो खुद ही उसी जहर का शिकार हो रखी है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो विवान हो सकता है। अब ये विवान कौन है? वो हमारी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था। 2 दिन पहले ही मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया था। कंपनी से निकालने की वजह?
वो सर मुझे पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे हमारी राइवल कंपनी के साथ डील कर रहा था। कैसी डील? सर वो हमारे कंपनी के प्रोटोटाइप उन्हें बेचना चाहता था। तुमने उसकी नौकरी खाई और उसने पूरी कंपनी को जहर खिला दिया। सर हाँ, वो जो विवान है ना सर, बड़ा ही टेढ़े किस्म का इंसान है। इस लाइन में हमें कोई सीधा मिलता कहाँ है? विवान से भी मिलकर देख लेते हैं। अगर तुझे अपने बाप का गला फूटने से बचाना है तो 10 करोड़ तैयार रखना मेरे अगले कॉल से पहले। यार हाँ से सॉरी। अरे सर हालत खराब हो गई आने में, लाशें ही लाशें। मैंने बुलाया था। नहीं नहीं आपने नहीं बुलाया, मुझे तो भेजा है। भेजने वाले कहाँ हैं? अरे सर सब लोग केस में बिजी है दिन रात। तया सर दिल्ली गए हैं ना कॉन्फ्रेंस में, इसलिए मुझे अकेले यहाँ भेज दिया शेर की गुफा में। क्या बोला? नहीं सर मुझे यहाँ पे अभिजीत सर ने भेजा है ये पूछने के लिए कि क्या खुशखबरी है। खुशखबरी ये है बच्चे कि हमें जहर का सोर्स मिल गया है। अच्छा सर किस में था जहर? केक पेस्ट्री में था कि ड्रिंक्स में था? दोनों में नहीं था। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? या तो केक पेस्ट्री में होगा या तो ड्रिंक्स में होगा ना जहर सर। नहीं सर, ना खाने की चीज में था ना पीने की चीज में था। जहर हमें मिला ग्लासेस में। अच्छा जहर ग्लासेस में? हाँ जी, हमें उस पार्टी में इस्तेमाल किए गए सभी ग्लासेस में जहर मिला है। मतलब ये प्लास्टिक के ग्लासेस में भी और कांच के ग्लासेस में भी? हाँ, वो वेटर्स जिनकी मौत हुई थी उन्होंने तो प्लास्टिक के ग्लासेस में ही पानी पिया था। अच्छा मतलब खूनी ने सारे ग्लासेस में जहर लगा दिया था? अरे नहीं यार, यही तो ट्विस्ट है। सारे ग्लासेस में जहर नहीं लगाया, सिर्फ उन ग्लासेस में जहर लगाया जिन्हें विक्टिम ने यूज किया है। तो ड्रिंक सर्व करने से जस्ट पहले उसने जहर लगा दिया ग्लास में। ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रिंक में ही जहर हो, क्योंकि आपको जहर के ट्रेसेस ये सारे ग्लासेस में मिले हैं, बाकी किसी ग्लासेस में नहीं। नहीं पंकज, हमने खाने और पीने की हर चीज को अच्छी तरह से चेक किया है, किसी में कोई जहर नहीं है। डॉक्टर गार्गी एक बार आप वापस से सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए ना, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। आपसे नहीं इनसे। क्या बोला पंकज? अरे क्या बोल रहे थे? नहीं सर मैं तो वो नहीं मैंने सुन लिया। इनसे कह रहे थे कि मुझसे गलती होगी, राइट? अरे नहीं सर मैं होल्ड ऑन, मैंने सब सुन लिया है ना? मैं 4 बार कोई चीज चेक करता हूँ उसके बाद बोलता हूँ, समझे? हाँ बच्चे, जब तुमने होश नहीं संभाला था ना तब से मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, अंडरस्टैंड? अरे सर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। सोचना भी मत, समझे? मैं जाता हूँ सर। सुनो। हाँ सर। ट्विस्ट तो सुनते जाओ। एक और ट्विस्ट? मेन ट्विस्ट। कौन? मिस्टर विवान। लेकिन आप है कौन? अरे आपको तो हिचकी आ रही है, पानी पीजिए ना भाई साहब। अरे ये है ना पानी, पानी पी लो यार, आराम मिल जाएगा। लेकिन आप है कौन? हम वो हैं जिनका नाम सुनकर छोटी मोटी बीमारी तो भाग जाती है। सीआईडी से हैं हम लोग। सीआईडी? अरे कमाल है, सीआईडी का नाम सुनते ही हिचकियां बंद हो गई? सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे थे तुम? कहीं नहीं, बस गोवा जा रहा था कुछ दिन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। अब तुम्हारी छुट्टी गोवा में नहीं जेल में कटेगी। इन 12 लोगों में से सिर्फ 11 की मौत जहर की वजह से हुई है, एक की नहीं हुई। किसकी? मलाइका की। इनकी मौत जहर की वजह से नहीं हुई। तो फिर कैसे हुई सर? इनकी मौत हुई है बैल्कनी से नीचे गिर जाने की वजह से। ये बैल्कनी से नीचे गिरी और इनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है, जहर से नहीं हुई है। सर आपको इनके बॉडी में जहर मिला था, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो यहाँ पर खड़ी हो, जहर का असर हुआ हो और यहाँ गिर के उनकी गर्दन टूट गई हो। नहीं पंकज, ये जो जहर हमें मिला है ना, इसका नाम है पेरिफ्लोसाइड। ये बहुत ही धीमा जहर है, धीरे धीरे असर करता है, और इनकी मौत जहर का असर होने से पहले ही हो चुकी थी।
दरअसल इनकी मौत सबसे पहले हुई रात को करीब 9:30 बजे। समझ गए? अब जाओ अपने बॉसेस को समझा देना। सर आपने तो मेरा सर ही घुमा दिया। मैंने नहीं मतलब ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, अब मैं कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की। प्लीज। सर मैंने पर किया क्या है? AQ कंपनी वालों को मौत के घाट उतार के पूछ रहे हो क्या किया है? सर वो कंपनी तो मैंने कब की छोड़ चुका हूँ। उनकी मौत की खबर सुनी थी मैंने, लेकिन मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, कंपनी क्यों छोड़ी थी तुमने? वो कंपनी बहुत टॉक्सिक थी। कहने को तो सभी एक परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। उल्लू तो तुमने भी सीधा किया है। राइवल कंपनी वालों के साथ मिलकर डील कर ली और पुरानी कंपनी वालों को जहर दे के मार दिया। सर मैंने किसी को जहर नहीं दिया है, उसी कंपनी में से किसी ने दिया होगा। वो प्रिया है ना, प्रिया मलाइका की असिस्टेंट, वो चुप चुप के R&D वाले अमन को कंपनी के बाद मिलती थी। ना जाने उन दोनों के बीच में क्या ही खिचड़ी पक रही थी। और वो बोर्ड मेंबर कबीर है ना, कबीर, उसका आए दिन मलाइका और सूरज से झगड़ा चलता रहता था इस नए बैटरी के आविष्कार की वजह से। और वो जो नेहा है ना, नेहा मार्केटिंग हेड, वो मलाइका के ऑफिस में चुप चुप कर जाती थी, कुछ ढूंढने के लिए शायद। अच्छा है, जो लोग मर चुके हैं उनका नाम ले लो और खुद बच जाओ। ऐसी बात नहीं है सर, मेरा क्या ही मोटिव होगा उनको मारने का। मोटिव भी मिल जाएगा और सबूत भी। शहर छोड़ के बाहर मत जाना। लेकिन सर मेरी बात। सर ये भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, ये बाकी लोगों की तो मौत हो गई है, फिर कौन? इसका जवाब तो वहीं मिलेगा जहाँ पे इन सब की मौत हुई थी। हम एक बार यहाँ पर आकर अच्छे से चेकिंग तो कर ही चुके हैं, फिर हम दूसरी बार क्यों आए? पंकज, तुमने कभी कोई फिल्म दूसरी बार देखी है? शोले मेरी फेवरेट पिक्चर है। 2 बार क्या, मैंने कम से कम 40 बार देखी है। तो जब हम दूसरी बार पिक्चर देखते हैं ना, तो हमारा ध्यान उसकी स्टोरी पे नहीं होता, बल्कि दूसरे पहलू पे होता है। समझ गया सर, शायद पहले हमसे कोई चीज ऐसी मिस हुई हो तो यार दूसरी बार मिल जाए। और शायद वो मिल भी गई है। जरा ध्यान से देखो, पूरे घर में जितनी पेंटिंग्स हैं वो एकदम सीधी लगी हुई हैं, सिवाय इस पेंटिंग के। ये कैसे तिरछी है, उल्टी भी है। ऐसा लगता है किसी ने इसे हिलाने की कोशिश की है या फिर निकालने की। मगर सर, जब हमने बॉडीज चेक की तो उनके जेब में क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, वॉलेट सब था, तो ये चोरी का मामला तो नहीं लगता सर। सिवाय इन 2 बॉडीज के सर, जिसपे घड़ी और ज्वेलरी की मार्किंग्स थी, पर वो मिसिंग थे। सर, अन्वेषा। अन्वेषा 1 मिनट अंदर आइए। जरा ध्यान से पूरा घर देखिए, एक एक कोना देखो, कोई सामान गायब तो नहीं है आपके घर में? हाँ सर, यहाँ एक जैगुआर का एक स्टैचू था जो गायब है, और यहाँ एक एंटीक पीस था। सर यहाँ पे भी कुछ एंटीक पीस थे, वो भी गायब है। और सर यहाँ पे एक शो पीस था, वो भी गायब है। कमाल है अन्वेषा, इतनी सारी चीजें तुम्हारे घर से गायब हैं और तुमने हमें पहले बताया नहीं। सॉरी सर, मैं इतनी ज्यादा सदमे में थी कि मेरा ध्यान नहीं गया चोरी हुए सामान पे। ठीक है, आप बैठिए यहाँ पे बैठिए। मतलब सर, कहीं ये पूरा मामला चोरी या रॉबरी का तो नहीं है? पर सर, अगर मामला चोरी और रॉबरी का था तो चोर इतना सारा सामान क्यों छोड़ गया? इसे भी ले जाता। क्योंकि शायद चोरी करने वाला अलग था और मर्डर करने वाला अलग। जिस वक्त यहाँ पे ये खून हो रहे थे तो संयोग से कोई चोरी करने के लिए अंदर घुसा, इसके पहले कि वो पूरी चोरी कर पाता। लाशों को देख के या फिर खून होते हुए देख के घबरा गया और भाग गया यहाँ से। जब खूनी ने सबको मार डाला, फिर ये चोर कैसे बच गया? हो सकता है कि खूनी की नजर पड़ने से पहले ही फरार हो गया होगा वो। खूनी तक तो हमें पहुंचना ही है, लेकिन साथ ही साथ उस चोर को भी ढूंढना होगा, उससे काफी कुछ पता चल सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.